नमस्कार, देसी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, बड़े समय बाद आपके बीच आया हूं क्योंकि अब लोकतंत्र का एक महापर्व शुरू हो चुका है, जहां उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है और टिहरी में भी निकाय चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं। हालांकि मौसम थोड़ा सर्द है और इसी बीच जहां आज आप नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, आज उनके साथ बैठा हूं बीजेपी दफ्तर में, आप देख पा रहे हैं। तो बस चर्चा का विषय यही है कि नगर पालिका चुनाव, नगर निकाय चुनाव अब चल रहे हैं प्रदेश में, और जहां विधायक अध्यक्ष जी ने पिछला जो इनकी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से जो लोग विधानसभा चुनाव हुए थे, टिहरी जिले से इनके 5 विधायक जीत कर गए हैं। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, बहुत सुंदर आपने वो कार्य किया था। अब निकाय चुनाव आ गए हैं सर, पूरा टिहरी जनपद में आपने लगभग अपना पूरा सेटअप तैयार कर दिया है, क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी जनपद के अंदर जी सभी 11 निकायों में जी पिछले वर्ष से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी जी और आज उसका रिजल्ट सामने आया है जी कि हमने देवप्रयाग नगर पालिका जी में हमारा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित जी हो गए जी हैं। जी तो यह एक बहुत शुभ संकेत है जी कि हमारा खाता जो है इस प्रकार से खुला है। जी और जहाँ पर भी अभी चुनाव होने, हमने बहुत ही मजबूत प्रत्याशी, जी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो है इसमें प्रत्याशी बनाया जी और अपार जन समर्थन जो है जी हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है। जी और वार्डों में भी जी जो है अधिकतर जो है स्थानों पे हमारे प्रत्याशी जो है कई जगह निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। जी और कुछ वार्डों में तो ऐसी स्थिति है कि मतलब वहाँ पे विपक्ष को जो है कोई प्रत्याशी ही नहीं मिले, जी तो केवल एक खाना पूर्ति के लिए उन लोगों ने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। जी तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने वार्ड स्तर में जी जो है जनता के बीच में जाकर के काम किए हैं, जी उनको लेकर हमारी विजय सुनिश्चित है। जी, आपका विश्वास झलक रहा है सर। ये हो सकता है संभवतः आपने इसकी तैयारियां पहले से ही की होंगी। सर, पिछला जो 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर नगर निकाय के, नगर पालिका टिहरी की अगर बात करें, पिछले 5 साल के कार्यकाल में जहाँ तक जनता बहुत सारे प्रश्न करती है, आप पिछले कार्यकाल को कैसे देखते हैं जो यहाँ पर अध्यक्ष थे? देखिए, पिछला कार्यकाल मैं समझता हूँ कि जितने कार्य यहाँ पे नेटरी नगर पालिका क्षेत्र में होने चाहिए थे, जी उनमें कुछ रफ्तार बहुत धीमी रही है। जी और चूँकि यहाँ पे इस नगर पालिका क्षेत्र में अभी तक निर्दलियों का दबदबा रहा, जी लेकिन हम इस बार इस मिथक को तोड़ेंगे। जी जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर हमने जी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का जो एक मिथक था, नहीं बनती जी थी, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको हमने तोड़ा है। जी उसी प्रकार से इस बार टिहरी जनपद में जी और मुख्यतः नई टिहरी नगर पालिका में जी जो है हम मिथक को तोड़ने में कामयाब रहेंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे विजयी होगा। जी, जैसे कि हमने पेपरों के माध्यम से और विभिन्न समाचार माध्यमों से देखा कि आपने बहुत सशक्त प्रत्याशी, चाहे वो नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, उतारे हैं। टिहरी में थोड़ा सा एक देखने को मिला कि 1-2 बागी, हालांकि सुनने में आ रहा है कि आपने कुछ को कंट्रोल किया है, लेकिन अगर मान लीजिए इस समय 1-2 बागी हुए हैं पार्टी से, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, या उनको भी वो भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? ये हमारा पूरा विश्वास था कि जिन लोगों ने नामांकन कराए हैं, जी हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जी और उनसे बातचीत की गई, जी लेकिन कुछ सकारात्मक रिजल्ट उसके नहीं आए हैं। यहाँ पर अन्य निकायों में जो है, जो भाजपा के अन्य दावेदार थे, कुछ ने नामांकन ही नहीं कराया, जी उसने कराया तो नाम वापसी किया, जी लेकिन टिहरी में ऐसा नहीं हुआ। जी लेकिन इसके बावजूद जी पूरा कार्यकर्ता जो है संगठन के साथ खड़े हैं। जी और जो प्रत्याशी हमने यहाँ पे उतारे हैं, जी श्री मस्ता सिंह नेगी जी, जी वो लगातार जो है एक संघर्षशील व्यक्तित्व उनका रहा है। जी और छात्र संघ की राजनीति उन्होंने की, छात्र संघ में उपाध्यक्ष रहे जब पुरानी टिहरी होता था। जी
और उसके उपरांत जो है वो 4 साल तक ज्येष्ठ प्रमुख रहे, फिर ब्लॉक प्रमुख रहे जी और जनता के बीच में लगातार उनकी उपस्थिति है जी और काफ़ी समाज सेवा के कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं। जी देखिए, प्रत्याशी तो वो आज हुए हैं, जी लेकिन पिछले मैं देख रहा हूँ कि 7-8 वर्षों से जी काफ़ी निर्धन बच्चों का पूरे वर्ष का स्कूल का शुल्क वो जमा करते हैं। जी निर्धन बच्चों को जो है गर्म कपड़े वितरित करना हो, जी यूनिफॉर्म देना हो, जी तो ऐसे रचनात्मक कार्य जो है वो समय समय पर करते रहते हैं। जी तो जो व्यक्ति किसी पद में न होते हुए भी इस प्रकार के कार्य कर रहा है, जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जी वो कुर्सी के लिए नहीं बल्कि एक समाज सेवा के लिए जी एक कुर्सी का माध्यम तलाश करता है, जी ताकि उस पद में रह करके उसका जो समाज सेवा का भाव है जी वो और अच्छे तरीके से जी हो सके। जी तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत अच्छा प्रत्याशी यहाँ पे दिया है जी और जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। जी सर, जैसे कि आपने प्रत्याशी के बारे में बात की और पिछले 5 साल की जो आपने बताया कि विकास की गति बहुत धीमी रही है, अगर आपका प्रत्याशी जीतता है टिहरी नगर पालिका के अंदर तो क्या वो संभावनाएं हैं विकास के, क्या मुख्य एजेंडे आपके होने वाले हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का टिहरी में जो है 2-3 बार का प्रवास हो चुका है। जी इस टिहरी शहर को बचाने के लिए जी हमने काफ़ी विषय उनके सम्मुख रखे, जी जैसे कोटी कॉलोनी से नेटी तक रोपवे का मामला हो, जी चंबा छमुंड मोटर मार्ग हो, जी या नई टिहरी के अंदर कुछ व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ सकें, जी टूरिस्ट यहाँ पे आए तो रुक सके, जी उनके लिए इको पार्क का विषय हो, जी या 2 छोटी छोटी कृत्रिम झील का प्रपोजल हमने दिया है 2.5 मीटर छमुंड में। जी तो पर्यटन की संभावना यहाँ पे काफ़ी अधिक है। जी तो जो पर्यटक टिहरी झील में जी बोटिंग के लिए आते हैं, जी उनको नई टिहरी के अंदर भी कुछ इस प्रकार का माहौल मिले जी कि वो लोग यहाँ पे स्टे कर सके, यहाँ का होटल व्यवसाय चल सके। जी और निश्चित रूप से जब टूरिस्ट यहाँ पे रुकेगा जी तो अन्य व्यवसायियों को भी उसका लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। जी तो शहर को, चाहे आंतरिक सड़कों का मामला हो, जब ये शहर बना था तो उस समय का जो प्लान किया गया था जनसंख्या के हिसाब से, जी वो आज कारगर नहीं बैठता है। अब जनसंख्या यहाँ पे बहुत बढ़ गई है। जी तो सारी, चाहे अब सीवर लाइन हो, पेयजल की व्यवस्थाएं हों जी या सड़कों की हो, जी तो ये सारी चीज़ें उस समय के हिसाब से प्लान की गई थी। जी आज इसमें सुधारीकरण की आवश्यकता है जी और ये तभी संभव है जी जब यहाँ की देवतुल्य जनता, देवतुल्य मतदाता जी जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यहाँ पे बनाएंगे, जी क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार है। जी तो निश्चित रूप में जो प्रदेश में जिसकी सरकार होती है जी उनको यहाँ पे किसी प्रकार के बजट स्वीकृत कराने में जी या योजनाओं को लाने में जी बहुत सुविधा होती है, जी जी सहूलियत होती है। तो मैं समझता हूँ जी कि यदि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यहाँ पे जनता बनाती है जी तो नई टिहरी नगर पालिका क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। चंबा में भी आपके अध्यक्ष के प्रत्याशी उतरे हुए हैं। सर, जैसे कि आपको मालूम ही है, आपके विधायक भी इस समय वर्तमान समय यहाँ से हैं और अभी 1 साल हुआ है, 1-1.5 साल, उस बीच मेडिकल कॉलेज हो या बहुत सारी विकास की बातें हो रही हैं। विधायक जी भी निरंतर कार्य प्रयास कर रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से निरंतर पता चल रहा है। मेडिकल कॉलेज का जो प्लान है वो कहाँ पहुँचा है सर, और कब से इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? देखिए, मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर सरकार पूरी तरह से जी जो है तैयार है भूमि का चयन तो हो और गया। भूमि का चयन हुआ है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जी जो है बहुत तेज़ी से जो इस पे कार्य हो रहा है, चाहे भूमि हस्तांतरण का विषय हो जी या जो है इसकी जो भी औपचारिकताएं होती हैं, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज एक कोई छोटा विषय नहीं है। जी जी तो वो सारे काम बहुत तेज़ी से अभी चल रहे हैं जी और बहुत जल्द इसके रिजल्ट अभी सामने आएंगे जी और निश्चित रूप से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा और यहाँ की जनता को जो इसका सीधा लाभ मिलेगा। सर, अब जैसे चुनाव चल ही रहे हैं, पक्ष विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ
मथुरा दत्त जोशी जो उनके प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं और जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, उनके भी कुछ बगावती सुर निकले हैं। तो आप क्या देखते हैं, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में आपस में ही उलझ जाती है, तो बीजेपी इस मौके को कैसे भी बनाना चाहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है जी और कार्यकर्ता विहीन है जी और वहाँ एक खलबली की स्थिति है, जी क्योंकि जो नेता थे वो कांग्रेस को छोड़ चुके थे जी और वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। जी वो सरकार में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। जी तो आज वहाँ पर जब किसी संगठन जी का नेतृत्व ठीक ना हो जी तो उसके कार्यकर्ता भी ठीक नहीं हो सकते हैं जी और संगठन का जो अनुशासन है वो भी खराब हो जाता है, तार तार हो जाता है। तो उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है जी उसके साथ जो है उनके संगठन की नेताओं की तुलना नहीं की जा सकती है। जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो आज धरातल पर मजबूत है। सर, चुनाव सर पर हैं, 23 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में पूरे टिहरी जनपद की जनता या पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा पूरे प्रदेश की जनता से भी मेरा अनुरोध है और मैं आह्वान करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं और प्रदेश के अंदर जो है जो भी संबंधित निकायों में जो विकास के कार्य होने हैं वो कार्य सुचारू रूप से हो सकें, योजनाएं धरातल पे उतर सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जिस प्रकार प्रदेश में हमारी सरकार है उसी प्रकार निकायों में भी भाजपा की सरकार जनता बनाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और अपने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन निकाय चुनावों के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत